प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ हैप्पी और सेफ होंगे। चलिए अब आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम पाठ 1 वर्णमाला के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की फ़ोटो पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर्स को 160 पेज वाली संस्कृत की कॉपी में लिखना है। 6 to 9 के आंसर्स अपने बुक पेज नंबर 3-4 पर लिखना है। इसके साथ ही आपके पास जो नूतन संस्कृत रचना पुस्तक है, उस पुस्तक में अभ्यास 1 का कार्य लेफ्ट पेज पर दिए हुए वर्णमाला की सहायता से बुक में ही करेंगे और अभ्यास 2 के सॉल्यूशन की फ़ोटो मैं पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, तो उसे देखकर आप अभ्यास 2 का कार्य पूर्ण करेंगे। हाँ, तो बच्चों 1 to 4 के आंसर्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद नूतन संस्कृत रचना के अभ्यास 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए अपनी पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत कुछ वर्ण दिए हुए हैं। उन वर्णों की लिस्ट में से हमें वॉवल, म्यूट्स, सेमी वॉवल, सिबिलेंट्स, इन सब को कॉलम में अलग अलग लिखना है। वॉवल्स के अंदर देखिए आ, उ, ए, ओ, री, ऐ, ई और बड़ी ई आया है। इसको मैंने ऊपर वाले लिस्ट में से छांट के लिखा है। फिर म्यूट्स में न, ह, क, द, छ, ज, फ, ब, ग, म, ठ, ध, च, भ, त, प, ख, झ, अण, ट। इसे भी मैंने ऊपर वाले लिस्ट में से छांट के लिखा है। उसके बाद आता है सेमी वॉवल्स। सेमी वॉवल्स के अंतर्गत य, र, ल वर्ण ऊपर वाले लिस्ट में से देखकर लिखा गया है। फिर सिबिलेंट्स श, श, स, ह ऊपर वाले लिस्ट में से ही छांट के लिखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 राइट संस्कृत न्यूमेरल फिगर्स को देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसे लिखा है कि 561 इंग्लिश में लिखा है, इसको आप लोग संस्कृत न्यूमेरल में 5, 6 और 1 लिखेंगे। इसी तरह से शेष सारे नंबर्स को आप लोग लिखकर पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वर्ण दिए हुए हैं। इन शब्दों को हमें वर्णों में अलग अलग करना है। जैसे स्प्लिट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू लेटर्स, यानी जो शब्द दिया है उनको हम लोग उनमें दिए हुए वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे समुद्र वर्ड दिया है, समुद्र को हम लोग सा प्लस अ प्लस म प्लस उ प्लस द प्लस र प्लस अ, और ये सब मिलके बनेगा समुद्र। वैसे आप लोगों ने इन शब्दों को के अंतर्गत आने वाले वर्णों को अलग करने का जो अभ्यास है, इसको आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्ण दिए हुए हैं, उनको जोड़कर हमें शब्द बनाना है, यानी ज्वाइन टुगेदर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल के रूप में प प्लस उ प्लस श प्लस अ प्लस अ इज इक्वल टू पुष्प। इसी तरह से आगे के सारे वर्णों को जोड़ के आपको लिखना है। अब नूतन संस्कृत रचना पुस्तक में अभ्यास 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन दिया है। इसको आप अपने लेफ्ट साइड के पेज से देख के पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुस्वार और विसर्ग के उदाहरण लिखने हैं। अनुस्वार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अंग की मात्रा वाला,
तो अंग की मात्रा से आपको एक शब्द लिखना है अंगूर। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था, तो उस पर आधारित आपको एक शब्द बनाना है। तो विसर्ग के आधार पे एक शब्द बनेगा बालकः। बालक लिखिए और उसके बगल में विसर्ग का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं लगाकर लिखना है। जैसे ग प्लस अ ग, प प्लस ई यानी प में बड़ी ई की मात्रा, श में आ की मात्रा शा, मा पे ओ की मात्रा मो, ख पे ए की मात्रा खे, ता पे री की मात्रा त्री, चा पे छोटी की मात्रा ची, य पे ए की मात्रा ये, र पे बड़े ओ की मात्रा रू, घ पे छोटे ओ की मात्रा घु, था पे बड़े आ की मात्रा था, ल पे ओ की मात्रा लो, त पे उ की मात्रा तु, श पे ओ की मात्रा शो, स पे ऐ की मात्रा स, क पे छोटी की मात्रा की, भा पे री की मात्रा भ्री, हा पे बड़े उ की मात्रा हु। यानी इसमें व्यंजन को स्वरों से जोड़कर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्णों को उचित स्थान पर लिखिए। पिछले पाठ की तरह आपको इसमें भी एक वर्णों का लिस्ट दिया गया है, उसमें से छांट के स्वर को अलग करना है, स्पर्श को अलग करना है, अंतस्थ को अलग करना है और ऊष्म को अलग करना है। अब हम लोग नूतन संस्कृत रचना के अभ्यास 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द लिखना है। इसको हम लोग एलिमेंट्री का जब अभ्यास करा रहे थे तो उस समय मैंने डिस्कस करके आपको बता दिया है, उसी तरह से यहाँ भी वर्णों को जोड़कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों के वर्णों को अलग करना है। ये भी उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्री के एक्सरसाइज में डिस्कस किया है और उसके आधार पे लिखा है, उसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हम लोग वर्णों को अलग करके लिखेंगे। इस प्रकार आपका संस्कृत टेक्स्ट बुक का लेसन 1 वर्णमाला तथा इसी पाठ पर आधारित नूतन संस्कृत रचना का अभ्यास 1-2 का कार्य पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नए लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।